नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 6 क्वेश्चन हैं। हम 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर भी क्लिक करोगे ना तो मेरे प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे और वहां से आप सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले 3.4 को करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने ही चाहिए और आने ही चाहिए। इसके बिना ना आप 3.4 एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। यानी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले, कि चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब, पतंग, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, ये सब चीज़ें होती क्या है, किसको बोलते हैं। एक बार आप ये सारी चीज़ें समझ गए ना तो फिर ये आप तीसरे एक्सरसाइज और 3.4 एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर लोगे। तो बच्चों, वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना है ना बच्चों। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आराम आराम से समझाऊंगा, आराम आराम से आप इसको समझना, ठीक है। चलो तो करते हैं। सबसे पहले समझो बच्चों, आप चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती है। चतुर, देखो चतुर्भुज, भुज मतलब भुजा, चतुर मतलब 4। संस्कृत पढ़ा है ना आपने, तो जिसमें क्या होती है, 4 भुजाएं होती है, तो उसे हम बोलते हैं चतुर्भुज। अच्छा, अब चतुर्भुज ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समांतर चतुर्भुज, दूसरा एक पतंग की आकृति का होता है, तीसरा आपका समलंब होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, पतंग और समलंब की आकृति का। इनकी आकृति कैसे होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, नीचे है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे भी आएंगे, पहले आप यहाँ पे देख लो। तो चतुर्भुज 3 प्रकार के हो गए हैं ना। अब इसमें जो मेन है आपका वो है समांतर चतुर्भुज, ये सबसे मेन है। और समांतर चतुर्भुज भी ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका वर्ग होता है, दूसरा आपका समचतुर्भुज होता है, तीसरा आपका आयत होता है। तो ये तो आपको पता चल गए कि ये चतुर्भुज होते क्या क्या है। अब इनको आप पहचानोगे कैसे, इनके ना कुछ गुण भी होते हैं। तो चलो एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा और सबके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसको आप बच्चों बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना। ये समझ गए तो आपका चैप्टर आसानी से हो जाएगा, है ना। और वैसे भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप बाकी की एक्सरसाइज कर पाओगे। तो चलो करते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे वर्ग से, मैं सब बताऊंगा सब क्या है, ठीक है। तो चलो वर्ग, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ग से। तो वर्ग में बच्चों क्या होता है ना, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसमें देखो ये 4 भुजाएं ना, 1 2 3 और 4, ये चारों भुजाएं मान लो 2-2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो 2-2 सेंटीमीटर की है तो ये क्या है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो ये वर्ग होगा। और उसके बाद ये जो लाइन जा रही है ऐसे और ऐसे, इसको ना बच्चों विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, विकर्ण बनता है, तो ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, तो ये हो गया विकर्ण। और विकर्ण पे जो यहाँ पे एंगल बनता है, यानी जो कोण बनेगा, ये सारे के सारे जो कोण बनेंगे ना बच्चों, वो आपके 90 डिग्री के बनेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 90 डिग्री का। अच्छा, एक चीज़ और समझो, ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पर मान लो इसका हम नाम दे देते हैं ओ, तो ओ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो एक दूसरे को जो ओ पर काट रहे हैं, तो ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगी, ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगी। मैथ की भाषा में इसे समद्विभाजित कहते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और भाजित मतलब बांटना, ठीक है बच्चों। तो ये विकर्ण हो गए। अब एक चीज़ और समझो, वर्ग में जो यहाँ का कोण बनेगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये सारे के सारे जो कोण होंगे ना बच्चों, वो आपके 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि वर्ग में ना बहुत सारे गुण होते हैं। क्वालिटी जो होती है वर्ग में बहुत सारी होती है। विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। भुजाएं बराबर होती है और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो वर्ग में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो समझ गए आप वर्ग किसे कहते हैं। इन सब का इस्तेमाल हम चैप्टर सॉल्व
करने के लिए करेंगे, ध्यान रखना। अब हम दूसरा बताते हैं आपको, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो देखो समचतुर्भुज क्या होता है, पहले देखो चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब चार भुजा है ना। तो देखो 1 2 3 4, चार भुजा हो गई। अब सम मतलब क्या हो गया, बराबर, यानी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 है ना। तो 10-10 सेंटीमीटर की हो गई सारी, तो ये क्या होगी आपकी सम। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं। तो अब कहोगे भैया कि वर्ग में भी तो चार भुजाएं बराबर है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन वर्ग में जो होता है बच्चों, यहाँ का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, लेकिन समचतुर्भुज में जो यहाँ का कोण बनता है वो 90 डिग्री का आपका नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें और इसमें फ़र्क होता है। भुजाएं तो बराबर हो जाएगी समचतुर्भुज की, लेकिन एंगल कैसे बराबर होगा, यहाँ तो 90 है, यहाँ 90 इनके नहीं बनेंगे। तो आप समझ गए समचतुर्भुज किसे कहते हैं। अब तीसरा देखो बच्चों, तीसरा आपका है आयत। आयत के बारे में तो आपको पता होगा। आयत में क्या होता है ना बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, और यहाँ पे भी जो कोण बनेंगे वो कितने के बनेंगे आपके, 90 डिग्री के। यहाँ का भी जो एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री का। बस इसमें आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। और ये इसके विकर्ण हैं, ये भी एक दूसरे को काटेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। इसको हम नाम दे देते हैं ओ। और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा ना वो सब का सब बनेगा आपका 90 डिग्री का। सारे के सारे एंगल बनेंगे आपके 90 डिग्री के। तो आपको वर्ग पता चल गया, समचतुर्भुज पता चल गया और आयत पता चल गया कि किसे कहते हैं। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलो अब बताता हूँ मैं आपको समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज, फिर पतंग और समलंब। तो देखो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना बच्चों, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, समांतर होती है। ये इसके समांतर होगी और ये वाली जो भुजा है ये आपके इसके समांतर होगी। तो ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज। और जो इसके एंगल होते हैं ना वो भी आपके अलग होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होंगे, सब क्या होंगे, इसके अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये इसके समांतर हो जाएगा और यहाँ पे ये इसके समांतर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। अब अगला देखो, अगला है बच्चों आपका पतंग। पतंग उड़ाया ना आपने, हाँ उड़ाए भी है, बहुत सारी पतंगे काटी भी होगी आपने, है ना। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, पतंग की आकृति है ये। तो ये पतंग बोला इन्होंने, तो पतंग की आकृति, देखो पतंग की आकृति ऐसे होती है ना। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो भुजा होती है वो इस भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। इसे ना बच्चों आसन भुजा बोलते हैं। आसन मतलब जो आपके पड़ोस वाले हैं, यानी पड़ोस वाली भुजा है, ये इसके पड़ोस में है, तो इसको आसन भुजा बोलते हैं। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा जो है वो भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई आपकी पतंग। अब एक लास्ट पॉइंट रहेगा समलंब। तो समलंब देखो, समलंब किसको बोलते हैं। समलंब में बच्चों क्या होता है ना, देखो इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, लेकिन समलंब में होता क्या है, इसकी ना कोई एक भुजा वो क्या होगी, समांतर होगी। या तो ये इसके समांतर होगी या तो ये इसके समांतर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समलंब। कोई ना एक ही भुजा समांतर होगी, जैसे कि इसमें ये इसके समांतर है। तो बच्चों आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई कि वर्ग किसे कहते हैं, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, पतंग और समलंब किसे कहते हैं। अब आपको ये पता चल गया ना, तो आप आराम से इसको कर लोगे। लेकिन इसको करने से पहले अब यहाँ पे एक पॉइंट आप अच्छे से समझो, तो आपका पहला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखो ये वर्ग है और यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान है, यानी बड़े का निशान है। यानी वर्ग जो होता है ना वो समचतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी होता है। मैंने अभी बताया ना वर्ग में बहुत सारी गुणें होती है ना, सबसे ज़्यादा गुण जो होता है वो वर्ग में होता है। तो वर्ग सबसे बड़ा हुआ, ठीक है, तो वर्ग सबसे बड़ा हुआ। ये ना समचतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, ध्यान रखना। वर्ग और समचतुर्भुज क्या हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। आयत क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, पतंग, समलंब हो सकता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से समझो, जो वर्ग है वर्ग में ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में इसके बाद की हो सकती है, आयत में इसके बाद की हो सकती है, ठीक है ना। और ये जो लास्ट में है समलंब, समलंब में कोई ज़्यादा गुण नहीं होते, ये आपका होता है सबसे लास्ट में। ये वर्ग में ये सारे गुण होंगे। बात आ रही है आपको समझ में, हाँ। तो चलो देखो अब हम सवाल करेंगे अपना। सवाल देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, पहले क्वेश्चन में पूछा है बताइए कथन सत्य है या असत्य है। हमें सत्य और असत्य बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, ध्यान देना आराम से, ठीक है, आपको समझ आएगा
क्या बोला इन्होंने, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या बोला इन्होंने, सभी जो आयत है वो क्या होता है, वर्ग होता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चों। अभी अभी मैंने आपको बताया वर्ग समचतुर्भुज आयत हो सकता है। देखो इधर से हम इधर जा सकते हैं पीछे, ठीक है ना, आगे की तरफ, इधर से इधर चले जाएंगे, इधर आगे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम इधर नहीं आ सकते पीछे। समझ आ रही है बच्चों, यानी वर्ग से समचतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन आयत से उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, देखो मैंने ग्रेटर देन का निशान लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या पूछा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। ये जो आयत है क्या ये वर्ग होता है, तो देखो वापस उल्टा नहीं आ सकते, इधर से हम इधर जा सकते हैं, तो ये आपका नहीं हो सकता, यानी जो पहला है वो आपका है असत्य। ठीक है बच्चों, अगला देखो, समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखो, दूसरे में क्या पूछा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समचतुर्भुज देख लो आपका कहाँ है, ये रहा समचतुर्भुज। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज आपका यहाँ पे है ना, रुक जाओ 1 मिनट में इसको सही कर लेता हूँ, आपको सही से सारी चीज़ें दिखेगी फिर। हाँ, तो अब ठीक है, आपको सारी चीज़ें सही से दिखेगी। चलो तो दूसरा करना है हमें। दूसरे में देखो क्या है, सभी समचतुर्भुज क्या होता है आपका, समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखो समचतुर्भुज कहाँ है, यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज कहाँ है आपका, यहाँ पे। देखो सभी समचतुर्भुज क्या हो सकता है, समांतर हो सकता है। देखो इधर से हम आगे जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं आ सकते, तो समचतुर्भुज आगे जा रहे हैं ना, तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यानी बी का आंसर आएगा सत्य। ठीक है बच्चों, अगला देखो, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो देखो सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज। वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज और आयत होता है। हो सकता है ना बच्चों, देखो वर्ग यहाँ पे है, हम आगे जा सकते हैं, तो आगे जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वर्ग समचतुर्भुज और आयत हो सकता है ना। बस हमें पीछे नहीं आना है, इधर से इधर नहीं आना है, इधर से हमें इधर नहीं आना है। आप इसको याद कर लेना लाइन वाइज, तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। अगला देखो डी। डी में क्या पूछा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। इन्होंने क्या बोला है कि सभी वर्ग है, वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते। क्या ये सही है, गलत है बच्चों। देखो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखो वर्ग यहाँ है और समांतर चतुर्भुज कहाँ आ रहा है, इसके आगे आ रहा है, तो वर्ग क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यानी इन्होंने क्या पूछा, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये गलत है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं क्योंकि आगे आ रहा है ना बच्चों। तो डी, डी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा है ना, आसानी से आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझो। अगला देखो ए। देखो ए में पूछा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो पतंग देख लो कहाँ है, ये रहा। और क्या पूछा है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कहाँ है आपका, यहाँ पे है। तो देखो पतंग यहाँ पे, समचतुर्भुज यहाँ पे, तो हम पीछे नहीं आ सकते, मैंने आपको बताया था, आगे आ सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका ई जो है ये आपका असत्य होगा। ठीक है, अगला देखो, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो समचतुर्भुज क्या होते हैं, पतंग। तो ये समचतुर्भुज है और इसके आगे आ रहा है ना पतंग, पतंग आपका आगे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एफ है, एफ क्या है आपका, सत्य है ना। अगला देखो, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज देखो कहाँ है, ये आपका बच्चों समांतर चतुर्भुज है। और क्या बोला इन्होंने, समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बाद आ रहा है आपका समलंब, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, सत्य है। देखो कितना आसान हो गया, बस आपको इसको ध्यान रखोगे ना तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन के लिए आपको नीचे वाला ध्यान रखना है। अगला देखो, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो देखो वर्ग, और ये क्या बोला है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब। तो वर्ग ये रहा और समलंब कहाँ है, नीचे। तो मैंने आपको बताया वर्ग में सब आ जाते हैं, है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है। तो वर्ग और समलंब का है यहाँ पे लास्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है आपका सत्य। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। यानी हमें चतुर्भुज बताना है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर हो। तो देखो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे सब चीज़ सिखा दिया था, है ना। तो हमें बताना है कि चारों भुजाओं की लंबाई किसकी बराबर है। तो देखो यहाँ पे एक तो है आपका वर्ग, मैंने समझाया था, देखो चित्र को, सारी भुजाएं क्या होती है इसके अंदर, बराबर होती है। और एक होता है बच्चों आपका सम चतुर्भुज, इसमें भी मैंने आपको बताया था चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, सम मतलब इनकी भुजाएं क्या होगी, बराबर। सम
सम मतलब बराबर, तो जो पहले का आंसर आएगा वो आएगा आपका वर्ग और सम चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि चारों भुजाओं इसमें क्या होती है, बराबर होती है ना। तो इसे हम लिखेंगे आंसर नंबर 2। 2 का आपका ए का आंसर है आपका, क्या क्या होता है इसके अंदर, वर्ग होता है, और दूसरा क्या होता है इसमें, सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज। इन दोनों में क्या होती है, इनकी भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसमें भी बराबर होती है और इसमें भी बराबर होती है। अगला देखो, दूसरे में क्या पूछा इन्होंने, दूसरे में पूछा है कि 4 समकोण हो, यानी ऐसी हमें चतुर्भुज बतानी है जिसमें 4 समकोण हो, 4 समकोण। तो देखो समकोण किसे बोलते हैं, पहले तो आप ये समझो, जिसका कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो आपको दिख रहे हैं, एक तो वर्ग है, वर्ग में देखो 4 कोण हैं और चारों कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। फिर मैंने क्या बताया था आपको, एक आयत, आयत में भी चारों जो कोण होते हैं वो कितने के होते हैं आपके, 90 डिग्री के। यानी जो दूसरे का आंसर आएगा वो आएगा आपका वर्ग और आयत। तो देखो बच्चों, आप इसे समझ गए तो कितना आसान हो गया सवाल को सॉल्व करना, है ना बच्चों, आसान लग रहा है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ए का तो आंसर लिख लिया था, अब हम लिखेंगे आंसर बी का। तो बी में देखो आपका वर्ग हो जाएगा और आयत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री के हैं और इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री के हैं, और 90 डिग्री वाले को हम समकोण बोलते हैं। तो इसका आंसर हुआ आपका वर्ग और आयत, है ना। समझ आ गया होगा कितना आसान है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। यानी अभी अभी मैंने आपको बताया कि वर्ग में सभी के गुण होते हैं, लेकिन गुण तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये हमें बताना है ना। रीजन लिखना है, कारण लिखना है। तो देखो पहले हम पहला करेंगे, वर्ग क्या है, एक चतुर्भुज है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर तीसरे का पहला, है ना। तो वर्ग क्या है, चतुर्भुज है। तो आप पहले वर्ग को देखो, इन्होंने बोला है ये वर्ग है, और ये वर्ग क्या है, ये चतुर्भुज भी है। अब चतुर्भुज किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसकी 4 भुजाएं होती है। तो रीजन हमें बस यही लिखना है, वर्ग की 4 भुजाएं हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग की 4 भुजाएं हैं, है ना। वर्ग की 4 भुजाएं हैं, अतः यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। मैंने आपको बताया था चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती है, और वर्ग में तो 4 भुजाएं होती है ना। तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पूछा इन्होंने कि बताओ कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है। समांतर चतुर्भुज यानी जो वर्ग है ये आपका समांतर चतुर्भुज आपका कैसे है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है, और वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, यानी दोनों के गुण इसमें है ना, इसमें मिल रहे हैं। तो यही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वाले में, वर्ग की सम्मुख, दूसरा पॉइंट है आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख, सम्मुख मतलब आमने सामने की, ठीक है बच्चों, सम्मुख मतलब आमने सामने की। तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं समान होती है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों इस 3 बिंदु का मतलब है इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में देखो क्या पूछा है इन्होंने, पूछा है एक वर्ग समचतुर्भुज होता है ना। मैंने आपको बताया वर्ग में तो सभी आते हैं, लेकिन हमें रीजन लिखना है। एक वर्ग क्या होता है आपका, समचतुर्भुज होता है। तो समचतुर्भुज कैसे होता है, देखो वर्ग आपका समचतुर्भुज, तो ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। तो बोला है वर्ग समचतुर्भुज होता तो है, कैसे होता है।
तो कैसे होता है आपका, इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो क्या होती है, समान होती है। देखो इसमें इसकी सारी भुजाएं बराबर है और इसमें भी क्या होती हैं, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखो सम बोले ना, सम मतलब सम चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, सम मतलब बराबर। और वर्ग में भी आपको पता है सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है यानी बराबर होती है। तो यही हमें लिखना है कि एक वर्ग समचतुर्भुज है। तीसरा लिखेंगे हम, एक वर्ग समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान हैं, सभी भुजाएं समान है ना बच्चों। वर्ग की और चतुर्भुज की, इनकी भुजाएं क्या है, समचतुर्भुज की क्या है आपकी, समान है। तो 3 पॉइंट हो गए। अब देखो चौथा में क्या बोला इन्होंने कि वर्ग क्या है, एक आयत है ना। देखो आपको दिख रहा होगा वर्ग क्या है, एक आयत है। तो वर्ग आयत है कि नहीं है ना, अभी तो मैंने आपको दिखाया था। देखो वर्ग में क्या है, 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं ना चारों, और आयत में भी तो क्या होता है, 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो वर्ग में क्या है आपका, आयत भी है। इसीलिए तो मैंने आपको बोला था वर्ग में सभी के गुण होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग, ये होगा आपका चौथा पॉइंट, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। अतः यह एक आयत है, यह एक आयत है ना बच्चों, समझ में आया होगा। तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे बच्चों अपना चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और क्या करते हैं, विकर्ण। तो इसको समझो अच्छे से, इसके लिए भी हमें यहाँ पे आपको ये आकृति पता होनी चाहिए। तो क्या बोला है कि विकर्ण, तो मैंने आपको बताया था विकर्ण किसे बोलते हैं, ये जो लाइन जा रही है इसको विकर्ण बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। और क्या काटते हैं, विकर्ण काटते हैं। तो देखो ये विकर्ण है और एक दूसरे को काट रहे हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा चतुर्भुज, ये वर्ग हो जाएगा। फिर समचतुर्भुज में देखो ये भी विकर्ण है और एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। आयत में भी विकर्ण है और ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आयत भी हो जाएगा। और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है और इसमें भी क्या है, विकर्ण है और ये भी एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा, यानी 4 हैं, ठीक है ना। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 भागों में, और विभाजित मतलब बांट रहे हैं। तो आपका आंसर नंबर है चौथे का पहला। तो इसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा, लाइन से लिख लो। पहला आपका है वर्ग, है ना, मैंने आपको दिखा दिया था ना। पहला आ जाएगा वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग हो गया, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, फिर हो गया आपका आयत, और फिर हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इन सब के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या कर रहा है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी हमें बताना है जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को काट रहे हैं, वो क्या हो आपका, लंब समद्विभाजक हो। लंब समद्विभाजक का मतलब जो काट रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कम से कम आपका क्या बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे, है ना, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, देखो ये विकर्ण है, एक दूसरे को काट रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। अगला देखो, अगले में क्या है आपका समचतुर्भुज है, तो यहाँ पे भी ये काट रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो वर्ग हो गया और समचतुर्भुज हो गए, ये क्या कर रहे हैं आपके लंब समद्विभाजक है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, दूसरे का आंसर है आपका वर्ग और समचतुर्भुज। हमें एक लिखना है, हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ठीक है, समचतुर्भुज
भुज। क्वेश्चन में एक ही पूछा है, एक चतुर्भुज का नाम बताओ, तो एक से ज़्यादा भी लिख सकते हो, एक दो भी लिख दो तो भी हो जाएगा। अब अगला देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या पूछा है कि विकर्ण क्या हो, बराबर हो, यानी हमें लिखना है ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा, देखो विकर्ण किसके बराबर होंगे, विकर्ण होंगे आपके एक तो वर्ग के, है ना, इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर है क्योंकि सारे भुजाएं बराबर है, और एक होगा आपका आयत का, इसके विकर्ण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये विकर्ण ये बराबर है और ये विकर्ण ये बराबर है। तो यहाँ पे जो तीसरे का आंसर आएगा वो आएगा आपका वर्ग, और कौन सा हो जाएगा आपका वर्ग है और आपका आयत। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों आपका, बताइए कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो बच्चों इसको करने से पहले ना आपको उत्तल चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए कि उत्तल चतुर्भुज कहते किसे है ना। तो उत्तल और अवतल दो प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए आप पहले थोड़ा सा रफ समझो। जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में भी दो प्रकार होते हैं, वो जो मैंने शुरू में बताया वो तो अलग था, यहाँ पे हम उत्तल और अवतल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चतुर्भुज होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका उत्तल होता है और एक आपका अवतल होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको कैसे पता चलेगा कि उत्तल कौन सा है और अवतल कौन सा है। तो इसके ना दो प्रकार के गुण होते हैं। पहला जो गुण होता है वो होता है कि जो उत्तल चतुर्भुज होगा इसमें जो सारे के सारे कोण होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना 180 डिग्री से कम होगा उत्तल चतुर्भुज में जितने भी कोण होंगे, और जो अवतल चतुर्भुज होगा उसमें क्या होगा, कम से कम एक कोण, ठीक है, एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, अधिक। ठीक है बच्चों, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और इसमें क्या होते हैं बच्चों, चारों कोण क्या होंगे 180 डिग्री से कम होगा। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि उत्तल और अवतल कौन से हैं। एक और गुण होता है, ये भी ध्यान से देखो। तो आपको उत्तल कैसे पता चलेगा, इसका जो विकर्ण होगा बच्चों, विकर्ण मैंने आपको बता दिया था शुरू में, है ना, इसका जो विकर्ण होगा जैसे कि ये है, तो ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, ये अंदर होगा, देखो अंदर बन रहा है ना, इस आकृति के अंदर होगा, ठीक है ना, अंदर अंदर होगा, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा बच्चों, इस वाले में कम से कम एक विकर्ण इसका बाहर होगा, कम से कम एक विकर्ण क्या होगा आपका बाहर होगा। ठीक है, फिर से ध्यान से समझ लो बच्चों, उत्तल चतुर्भुज कौन सा होगा, इसमें क्या होंगे, चारों कोण 180 डिग्री से कम होंगे, और अवतल में क्या होगा, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। उत्तल में क्या होगा चतुर्भुज में, इसके जो विकर्ण है वो अंदर बनेंगे, है ना, और उसके बाद इसमें क्या है, अवतल में जो विकर्ण होगा वो क्या होगा आपका बाहर होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखो आयत मैंने आपको बताया था, ये आयत है, अब बताना ये उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल चतुर्भुज के देखो गुण क्या है, जो कोण है वो 180 डिग्री से कम है। तो देखो यहाँ पे जितने भी कोण हैं 90 90 90 90, ये सारे के सारे 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। दूसरा क्या है, विकर्ण अंदर हो। अब देखो इसके जो विकर्ण है वो क्या है, वो अंदर है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, हेडिंग के साथ लिख देंगे। तो आंसर नंबर है ये आपका पाँचवा, आंसर नंबर पाँचवा। तो दो गुण थे इसमें, पहला हम लिख लेंगे आयत के सभी कोण, लिखेंगे आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जो कि 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। ये तो पहला हो गया। एक और देखो दूसरा, दूसरे में क्या लिखेंगे, जो आयत के विकर्ण थे वो क्या थे, अंदर थे ना, तो लिखेंगे आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण, है ना, आयत का विकर्ण अभ्यंतर है, अभ्यंतर मतलब बच्चों अंदर है, अभ्यंतर, अभ्यंतर होते हैं, है ना बच्चों। तो आयत के जो विकर्ण है वो क्या है, अंदर है ना, अंदर है ना, आयत के विकर्ण अंदर है, और सारे जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं, यानी 180 डिग्री से
कम है ना। तो बच्चों हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको ना आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे बच्चों अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो ABC, इस वाले को ये डॉट डॉट है ना, इसको आप हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा दो। इसको हटा के देखोगे आप तो ये आपका ABC, ठीक है ना, ABC ये क्या है, ये आपका है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री वाला। तो इसमें जो B है, B आपका 90 डिग्री का है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये जो O है ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु बच्चों किसे बोलते हैं, मध्य बिंदु मतलब बोलते हैं जो बीच में पॉइंट होता है। तो देखो ये बीच में पॉइंट है, इन दोनों लाइनों के बीच में है, तो ये हो गया मध्य पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये हो गया आपका मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु क्या करता है, इन दोनों लाइन को 2 बराबर भागों में बांटता है। और ये लाइन को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है क्योंकि इस लाइन का भी मध्य बिंदु क्या है, O है। तो मध्य बिंदु आपको समझ में आ गया, जो बीच वाला पॉइंट होता है। बताइए कैसे O ABC से समदूरस्थ पर स्थित है, यानी जो O है वो ABC से किस तरीके से समदूरस्थ है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ये जो अतिरिक्त भुजा खींची गई है ये हमें सवाल सोल्व करने के लिए हेल्प दिया गया है। तो चलो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो बच्चों ये तो आपका है 90 डिग्री का, ये तो आपको समझ आ गया। बीच में हमें क्या दे रखा है, इन्होंने O दे रखा है, ये मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु क्या करता है, किसी भी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी इसने क्या किया है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया और इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे बच्चों, ये आपका आंसर नंबर 6 है। तो हेडिंग लिखेंगे OB, अभी मैं समझा दूंगा, पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। OB को D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, जिससे OB बराबर है OD और AD बराबर किसके है, CD को मिलाया गया है। अब सवाल समझो बच्चों, आपको अब समझ आएगा। देखो OB को D तक बढ़ाया गया, ये जो OB है ना, इसे आगे तक करते करते कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया है। जिससे आगे तक बढ़ाने से क्या होगा, OB बराबर हो गया OD के, OB बराबर किसके हो गया, OD के। अभी बताया ना मैंने आपको, ये मध्य बिंदु है तो ये क्या करेगा, इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट देगा। और AD बराबर हो जाएगा CD के, और AD बराबर किसके हो जाएगा, आपका CD के। इनको क्या किया गया, मिलाया गया है। ये बराबर भी हो गए और इनको क्या किया गया है, मिलाया गया है। ये डॉट डॉट करके मिलाया गया है। आगे देखो क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे हेडिंग, फिर अगला लिखेंगे चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है जिससे विकर्ण AC व BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो इसको समझो, अब इस लाइन को समझो, इसका मतलब क्या है ना। अभी देखो आप यहाँ पे समझो, अब क्या लिखा है, चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है जिससे विकर्ण, आपको बताया था मैंने, ये क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो काट रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे बच्चों 3 बिंदु का मतलब है, इसलिए बिंदु O यहाँ कोमा लगा देंगे। बिंदु O A B व C समदूरस्थ है। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। इसलिए बिंदु O A B व C से क्या है, C से समदूरस्थ
हेड पॉइंट है, ये इन दोनों को क्या कर रहा है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहा है। तो बच्चों आपके 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बाकी एक्सरसाइज के लिए बच्चों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। और कहीं पर कुछ नहीं समझ आया होगा, सवाल में कहीं कोई डाउट होगा तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।